उत्तराखंड की पहाड़ियों में छिपा था एक प्राचीन गांव सर्पपुर। कहते हैं यहाँ हर शाम सूरज नहीं डूबता, डर उतरता है। गांव के किनारे एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच था नागकुंड। बूढ़े कहते थे जहाँ नागकुंड है वहाँ इच्छाधारी की आत्मा सोई है। 500 सालों में एक बार वो जागती है अपने अधूरे काम पूरे करने के लिए। अब ये सब बातें लोग लोक कथा मानते थे, लेकिन फिर एक दिन कुंड के पास एक युवक की लाश मिलती है। चेहरे पर डर जमा हुआ, गले पर 2 छोटे छेद जैसे सांप ने काटा हो। पर जब डॉक्टर आया उसने कहा ना जहर मिला ना सांप का कोई निशान। ये मौत आम मौत नहीं है। अयान चौहान 27 वर्षीय डीएनए साइंटिस्ट नागपुर में एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। क्या इंसान और सरीसृप के बीच में कोई डीएनए लिंक है? पुलिस ने उसे बुलाया और पूछा, ये कोई जानवर नहीं कर सकता, हमें लगता है कोई रहस्यमयी जीव है या कुछ और। अयान मान गया। उसने सोचा यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा केस हो सकता है। गांव में उसका स्वागत ठंडी हवाओं और डरे हुए चेहरों ने किया। अयान ने गांव के पुराने शिव मंदिर की जांच शुरू की। वहां एक टूटी दीवार के पीछे एक शिलालेख मिला जिस पर नागों की आकृति बनी थी और एक लेख लिखा था, जब तीसरी पीढ़ी का रक्त जागे और पूर्णिमा की छाया कुंड पर गिरे तब इच्छाधारी नाग जागेगा। न इंसान बचेगा न देव, सिर्फ वही बचेगा जिसके रक्त में नागवंश की छाया है। अयान कांप उठा। क्या ये किसी भविष्यवाणी का हिस्सा था? तीसरे दिन रात को गांव के पुराने पुजारी सोमनाथ जी कुंड के पास दिखाई दिए, लेकिन फिर कभी नहीं लौटे। सुबह उनका जला हुआ चप्पल कुंड के किनारे मिला और जमीन पर नाग जैसी लकीरें। उस रात सीसीटीवी लगाया गया, लेकिन अगली सुबह कैमरे पिघल चुके थे। गांव में डर फैल गया। लोग बोले वो जाग गया है, इच्छाधारी वापस आ गया है। अयान को एक अजीब सपना आया। एक विशाल नाग जिसकी आंखों में आग थी और आवाज आई, तेरा खून मेरा है, तुझे जागना होगा। सुबह उठकर उसने अपने दादा की पुरानी डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, हम नागवंशी हैं। तेरे दादा का दादा इच्छाधारी था जिसने नागमणि को कुंड में छिपा दिया था। अब समय आ गया है, तू तीसरी नस्ल है। तुझे अपनी शक्ति और अपनी नियति का सामना खुद करना होगा। जिसने कुंड के आसपास खुदाई की वो गायब हो गया। एक नौजवान लड़का राजू कुंड के पास गया। अगले दिन उसकी माँ चीखती हुई बोली, राजू की आंखें सफ़ेद हो गईं और उसके होंठ हरे हैं। राजू मर चुका था। गांव अब अयान को शक की नज़रों से देखने लगा। कहीं तू ही तो इच्छाधारी नहीं? अयान ने खुद का खून टेस्ट किया। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। उसके खून में मानव कोशिकाओं के साथ रेप्टाइल यानी सर्प का डीएनए भी था। मैं इंसान हूँ लेकिन पूरी तरह नहीं। उसी रात उसे एक और सपना आया, अगर तू मेरी विरासत को ठुकराएगा तो मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। अयान ने कुंड में उतर कर देखा। वहाँ एक पत्थर के नीचे छिपी थी नागमणि, लाल चमकती हुई। जैसे ही उसने उसे छुआ पूरी धरती कांप उठी। उसके सामने एक धुएं जैसी आकृति उठी, इच्छाधारी नाग की आत्मा। तू मेरा उत्तराधिकारी है, अब तुझे पूरा करना होगा वो जो अधूरा रह गया था। अयान ने पूछा, तुम कौन हो? मैं सर्पराज वासुकी का अंतिम पुत्र हूँ। मुझे धोखा दिया गया, नागमणि छीनी गई और अब तू मेरी अगली देह है। कुंड से जहरीली हवा उठने लगी। गांव में सांपों का झुंड फैल गया। लोग भागने लगे। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी। अयान ने त्रिशूल उठाया जो मंदिर में सालों से जड़ा था। अगर मेरी विरासत अंधकार है तो मैं इसे यहीं खत्म कर दूंगा। इच्छाधारी नाग बोला, तू अपने ही खून से लड़ेगा? अयान ने त्रिशूल से नागमणि को कुंड की आग में फेंका। बिजली गिरी, पूरी धरती हिल गई। अयान बेहोश हो गया। जब उठा सब शांत था। सांप गायब थे। नागकुंड अब बस एक सूखा गड्ढा था। गांव वालों ने उसे माफ कर दिया। अब वो उनका रक्षक था। लेकिन हर पूर्णिमा की रात कुंड के पास एक लाल रोशनी जलती है। क्या इच्छाधारी सच में खत्म हुआ या वो अब भी अयान के भीतर छिपा है? कुछ रहस्य विज्ञान से परे होते हैं और कुछ विरासतें मनुष्य को चुनती हैं, चाहे वो माने या नहीं। अयान अब जानता है कि वो इच्छाधारी था, पर क्या वो अकेला था? जल्द आ रही है नाग लक्ष्मी, नागकुंड का दूसरा रहस्य।